लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट यू नो इंग्लिश। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं। कुछ लोग किसी के इशारों पे जीते हैं या किसी के ऑर्डर के ऊपर जीते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कैन यू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। क्या आपको इसका आंसर आता है? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं या जीती हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखिए मैंने पहले बोला था, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a sort of different sentences, a kind of different sentences we are going to learn today. So जैसे मैंने बोला था कि हम लोग डिफरेंट सेंटेंस सीखने वाले हैं, तो आपको इसका आंसर आता है क्या? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं। चलिए, आई होप आप आंसर के लिए वेट कर रहे होंगे। किसी को आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। देखिए इसका आंसर क्या होता है, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं। अपनी मर्जी से जीना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेट अस लर्न नाउ। पे अवर हिट टू दिस थिंग गाइस। विद इन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू बिकम कंप्लीटली परफेक्ट एट 10 or 15 sentences. If time permits, I will teach you more than 10 sentences, or at least we are going to learn 10 different kind of sentences. So let us learn without any further ado. Let's get started guys. Pay over it to this thing, be all ears to me. देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस है, लेट मी बिगिन विथ माय फर्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं, इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। देखिए, आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। आई रिपीट द सेंटेंस, आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। ऑन माई ओन टर्म्स, खुद की मर्जी से जीता हूं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं, इसको कैसे बोलेंगे? आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, ऐसे बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मेरा सेकेंड सेंटेंस है, जो कि मैंने खुद सुना है बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। बहुत सारे लोग, एक दो बार मैंने खुद भी सुना है इस सेंटेंस को, कुछ लोग बहुत गलत बोल रहे थे। जैसे कि वो दिल से बहुत अच्छा आदमी है, वो दिल से बहुत अच्छी लड़की है। देखिए हम कभी कभी हिंदी में बोलते हैं ना, अरे वो दिल का बहुत अच्छा है, वो दिल की बहुत अच्छी है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि वो दिल से बहुत अच्छा है? शायद वो बात कड़वी करता होगा, शायद वो बात कड़वी करती होगी, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते होंगे, लेकिन जब उन लोगों की बात आती है तो वो दिल से बहुत अच्छे हैं। शायद वो मुंह से बहुत कड़वा बात करते होंगे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। तो वो लड़का बहुत दिल से बहुत ही अच्छा है, वो लड़की दिल से बहुत ही अच्छा है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैक्सिमम लोग, सी आई हैव हर्ड ऑन माई ओन दैट ऑलमोस्ट ऑल 8 or 10 people committed mistakes while framing this sentence. मैंने खुद सुना है इस सेंटेंस को गलत बोलते हुए। जैसे कि वो लोग बोलते हैं ही इज गुड बाई हार्ट। बाई हार्ट नहीं, बाई हार्ट का मतलब कुछ और ही होता है, मगअप हो जाता है बाई हार्ट का मतलब। मैं बोल रहा हूं दिल से अच्छा है, आप भी सुने होंगे या आपने भी ऐसा सेंटेंस किया होगा, ही इज गुड बाई हार्ट। बाई हार्ट गलत हो जाता है गाइज। बाई हार्ट बोले तो कुछ भी, यू नो, लाइक क्रैमिंग करना, उसको बाय हार्ट, रट्टा मारना, उसको बाय हार्ट बोलते। तो यहां पे ऐसे नहीं बोलते ही इज गुड बाय हार्ट, ये गलत है। तो सही कौन सा है? लेट अस लर्न नाउ टुडे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लाई विथ ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर। वी कैन नॉट डिफाई द रूल्स ऑफ ग्रामर। हमें ग्रामर के रूल्स के साथ जाना चाहिए। वी कैन नॉट स्पीक आवर ओन इंग्लिश, दैट इज ब्रोकन इंग्लिश। गलत इंग्लिश हमें बात नहीं करना चाहिए। सो लेट अस लर्न सम परफेक्ट सेंटेंसेस, कुछ एकदम अलग टाइप के सेंटेंसेस जो लोग बहुत गलतियां करते हैं। तो वो लड़का दिल से बहुत अच्छा है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ही इज गुड बाई हार्ट। बाई हार्ट का मतलब कुछ अलग ही होता है, रट्टा मारना, लाइक दैट। सो कैसे बोलेंगे? देखिए, इट इज वेरी इंट्रीगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो जस्ट 10 मिनट्स के लिए बने रहिए। सी, इसको कैसे बोला जाता है? वो लड़का दिल से बहुत अच्छा है, तो ऐसे बाई नहीं,
ही इज गुड एट हार्ट। एट यूज किया जाता है गाइज, बाय नहीं यूज किया जाता। ही इज गुड एट हार्ट, शी इज गुड एट हार्ट, यू आर गुड एट हार्ट, आप भी दिल से बहुत अच्छे हो। आई एम गुड एट हार्ट, मैं भी दिल से बहुत अच्छा हूं, लाइक दैट। समझ में? आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई सेंटेंस। सो ऐसे बोला जाता है, वो दिल से बहुत अच्छा है तो ही इज गुड एट हार्ट, बाय हार्ट नहीं, एट हार्ट, AT, एट हार्ट। ओके, आज बहुत ही सॉरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, एर्नॉल्ड नाम का एक लड़का है, उसने ये जो काम किया है वो खुद की मर्जी से नहीं किया, उसके अंकल ने उसको करने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था, ऑर्डर दिया था, ऐसे आपको करना है बोलकर। तो एर्नॉल्ड ने उसके अंकल के कहने पे वो काम किया। एर्नॉल्ड अपनी मर्जी से काम नहीं किया, एर्नॉल्ड ने अपने उसके अंकल ने बोलने के एर्नॉल्ड ने उसके अंकल ने जो बोला उस काम को किया। एर्नॉल्ड ने उसके अंकल ने जो बोला था वो काम किया। कोई कुछ बोलता है आपको और वो आप काम करते हो तो उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? वो खुद की मर्जी से नहीं किया, उसके अंकल के कहने पे किया। एर्नॉल्ड ने वो काम उसके अंकल के कहने पे किया, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि एर्नॉल्ड ने उसके अंकल के कहने पे वो काम किया। डू यू नो आंसर गाइस? डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू? ओके, आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग सेंटेंसेस। सो एर्नॉल्ड डिड इट एट हिज अंकल्स बिहेस्ट। आई रिपीट द सेंटेंस, एर्नॉल्ड डिड इट एट हिज अंकल्स बिहेस्ट। उसके अंकल के कहने पर यह काम एर्नॉल्ड ने किया। एट somebody's behest बोला जाता है, एट somebody's behest। I did this job at my sir's behest। मेरे सर के कहने पे मैंने ये काम किया। At somebody's behest ऐसे बोला जाता है। सो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए गाइस, ये तो बहुत ही सुपर सेंटेंस है, बहुत ही सुपर और बहुत ही यूज होता है, और मैक्सिमम लोग इसको, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कह नहीं पाते या इसको फॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, तुम इतने गिर चुके हो कि तुम चोरी पर उतर आए। वो लड़का इतना गिर चुका है कि वो चोरी करने पर उतर आया। देखिए, इस सेंटेंस को क्या आप बना सकते हैं? एक एग्जांपल देखिए, आप किसी को बोल रहे हो तुम इतना गिर गया, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो इतना गिर सकता है ये काम करने के लिए। तुम इतना गिर गए हो कि अब तुमने चोरी शुरू कर दिया, अब तुम चोरी पे उतर आए। तुम इतने नीचे गिर गए हो, तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम अब चोरी करने पर उतर आए। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? कैन यू टेल मी द आंसर? देखिए, मैंने बोला था पहले ही, मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा कि आपको उसको बनाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। या तो कुछ लोग तो इसको सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तुम इतना नीचे गिर गए हो, इसका मतलब क्या होता है? तुम इतना नीचे गिर गए हो कि तुम चोरी करना शुरू कर दिया, कि तुम चोरी पर उतर आए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यू स्टूप्ड नीचे गिर जाना। यू स्टूप्ड कैरेक्टर से नीचे गिर जाना, कैरेक्टर, बिहेवियर, जो आपकी सोच है ना, उस सोच से आप नीचे गिर जाना। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो ऐसे काम करने के लिए। यू स्टूप्ड टू थीविंग। यू स्टूप्ड, इतना नीचे गिर गए हो। स्टूप्ड, नीचे गिर जाना, किसी की नजरों से नीचे गिर जाना, कि अपने मॉरल वैल्यू से नीचे गिर जाना। जो सही है वो नहीं करना, उसका अपोजिट करना है, उसको स्टूप्ड बोलते हैं।
यू स्टूप्ड, तुम इतना नीचे गिर गए हो, यू स्टूप्ड टू थीविंग, तुम इतना नीचे गिर गए हो, इतना नीचे गिर गए हो, चोरी पर उतर आए, चोरी करने लग गए तुम। यू स्टूप्ड टू थीविंग, तुम इतना गिर गए कि अब चोरी करना शुरू कर दिया तुमने। तो इस टाइप बोला जाता है इंग्लिश में। एंड माय नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुछ लोग होते हैं वो ऐसे एडवाइस देते रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी वो एडवाइस दिए जाते हैं। तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, अगर कोई मुझे बिना एडवाइस पूछे मैं उसको एडवाइस नहीं देता। मुझे कोई बिना एडवाइस पूछे मैं उसको एडवाइस नहीं देता। अगर वो एडवाइस पूछेगा तो मैं एडवाइस दूंगा, वो एडवाइस नहीं पूछेगा तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा। मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूं कि खामखा वो एडवाइस मेरी तरफ से नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं उसको एडवाइस दे रहा हूं। तो इसको क्या बोला जाता है? मैं ऐसे ही खामखा वेस्ट एडवाइस नहीं देता बिना पूछे। क्या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स गाइस। मैं किसी को भी ऐसे ही फ्री में या वो बिना पूछे एडवाइस नहीं देता। अगर वो पूछते हैं तो मैं एडवाइस देता हूं, लेकिन वो नहीं पूछेंगे तो भी मैं एडवाइस दूंगा नहीं। मैं कोई मुझे बिना पूछे मैं एडवाइस नहीं देता। इसको इंग्लिश में आप बनाकर दिखाइए। जस्ट आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स गाइस। ओके, तो आपको आंसर आ गया? अगर आपको आंसर आता है तो इट इज फार बेटर। इफ यू नो आंसर इट इज फार बेटर। इफ यू डोंट नो आंसर डोंट वरी, आई विल टीच यू गाइस। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस। देखिए हम लोग 5th सेंटेंस के ऊपर है अभी। आई डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। आई डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अनसॉलिसिटेड मीन्स बिना पूछे, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है लेकिन मैं जबरदस्ती एडवाइस दे रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, कोई नॉलेज लेना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उसको नॉलेज दे रहे हो तो वो कैसे सीखेगा? नो, he should have interest in learning or for learning. That should be there guys. तो तब वो समझेगा। So I don't give unsolicited advice बोला जाता है। मैं किसी को भी बिना पूछे जबरदस्ती एडवाइस नहीं देता। So my next sentence, देखिए हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा जमता है। हम लोग एकदम फ्रेंडली रहते हैं। हमारे उनके विचार जमते हैं, सूट होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, हम झगड़ा नहीं करते, हमारे विचार सेम है, लाइक माइंडेड पीपल है, लाइक दैट। इसको इस तरह बोला जाता है, वी आर ऑन गुड टर्म्स। वी आर ऑन गुड टर्म्स। वी आर ऑन गुड टर्म्स। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, लाइक दैट। उन दोनों का जमता नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, उन दोनों का जमता नहीं, या मेरा उसका नहीं जमता, या उसका उसका नहीं जमता, या आपका किसी के साथ नहीं जमता। किसी का किसी के साथ नहीं जमना मतलब वो फ्रेंडली नहीं रहते। उसको कैसे बोलेंगे? वो उन लोगों का या उस लड़के का मेरे साथ नहीं जमता, या हम दोनों के एक दूसरे के साथ नहीं जमता। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। हम लोग फ्रेंडली नहीं हैं, हम दोनों का नहीं जमता एक दूसरे के साथ, तो वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स ऐसे बोला जाता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस। सो नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस गेट टू 7th सेंटेंस। 7th सेंटेंस में क्या है देखिए, यू पुल्ड इट ऑफ परफेक्टली। यू पुल्ड इट ऑफ परफेक्टली। देखिए कुछ काम है जिसको हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, वो उस टाइप का काम तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। जहां पे आपको हिम्मत चाहिए होता है, जो कुछ डिफिकल्ट वर्क होता है काम, लेकिन उस काम को तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। तो कैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? यू पुल्ड इट ऑफ परफेक्टली। यू पुल्ड इट ऑफ परफेक्टली ऐसे बोला जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस,
8th सेंटेंस क्या है देखिए, कोई भी, जैसे कि यू गाइज कैच ऑन क्विक। देखो आप लोग ऐसे हैं, कुछ भी बोलेंगे तो जल्दी समझ लेते हो, तो कुछ भी बोले तो जल्दी समझने को क्या बोला जाता है, देखिए कैच ऑन क्विक बोला जाता है। यू कैच ऑन क्विक, यू कैच ऑन क्विक, आप लोग जल्दी समझ लेते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं होती समझने के लिए। सो यू कैच ऑन क्विक, आप जल्दी समझ लेते हो, लाइक दैट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, थोड़ा ग्रामर की तरफ भी ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बोलते समय while talking they commit a lot of mistakes, as well as when it comes to exams. If you guys are going to appear for some competitive exams, almost all students they fail. Why? Because they are not at all familiar with the rules. What they are speaking in their spoken language, same thing they are writing in the exam, which is not correct, because we are not at all using grammar. We have to use grammar when it comes to writing, when we are going to appear for some competitive exams. बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनको ग्रामर के रूल्स पता नहीं होते और वो बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। हम बोलते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं तो लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम इग्नोर नहीं कर सकते ग्रामर को। सो कुछ ऐसा ही कुछ दो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में सिखाने वाला हूं जो हम बात करते समय भी गलती कर देते हैं, लिखते समय भी गलती कर देते हैं। सो लेट अस लर्न दोज टू डिफिकल्ट सेंटेंसेस वेयर वी आर कमिटिंग मिस्टेक्स गाइज। सो लेट अस लर्न दोज टू सेंटेंसेस। देखिए, ही लाइक्स स्वीट्स, ही लाइक्स स्वीट्स, आई डू टू। देखिए वर्ब के साथ, देखिए जो है वर्ब के साथ टू ले रहा हूं। देखिए मैं आई डू टू, ही लाइक्स स्वीट्स, वो स्वीट्स पसंद करता है। अब इसको पूरा मैं रिपीट नहीं करना चाहता, शॉर्ट में आंसर देना चाहता हूं। अगर मैं फुल आंसर कंप्लीट आंसर बोलूंगा तो ही लाइक्स स्वीट्स एंड आई ऑल्सो लाइक स्वीट्स, आई ऑल्सो लाइक स्वीट्स, ऐसे बोल देते हैं। पूरा आंसर बोलना है तो कुछ लोग ऐसा पूरा 2 सेंटेंस बना देते हैं उसको, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता। मैं शॉर्ट में आंसर देना चाहता हूं, मैं सेंटेंस को रिपीट नहीं करना चाहता, अवॉइड करना चाहता हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा, ही लाइक्स स्वीट्स, आई डू टू, वर्ब लूंगा और टू लगाकर खत्म कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मी टू, ही लाइक्स स्वीट, ही लाइक्स स्वीट्स मी टू, मैं भी स्वीट्स पसंद करता हूं। ही लाइक्स स्वीट्स मी टू, मैं भी पसंद करता हूं, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली हम लोग कैसे बोलेंगे गाइस, देखिए यहां पे ही लाइक्स स्वीट्स, आई डू टू, वर्ब ले लेंगे तो ऐसा। अगर मैं इसको फिर भी आपको ग्रामर है ना तो और एक सेंटेंस इसमें इसको ही चेंज कर देता हूं। ही लाइक्ड स्वीट्स, एक टाइम पे उसने स्वीट को पसंद किया था, अब वो पसंद कर, अब शायद वो पसंद नहीं करता। ही लाइक्स, ये प्रेजेंट हो गया, अब मैं इसको पास्ट में चेंज कर रहा हूं। ही लाइक्ड स्वीट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई डिड टू, पास्ट में चेंज हो जाएगा, आई डिड टू, मैं भी स्वीट्स को पसंद एक टाइम पे किया था, लेकिन अब मैं स्वीट को पसंद नहीं करता। ऐसे पास्ट में चेंज हो गया। देखिए तो कैसे बोलेंगे हम लोग, ही, अगर ये सेंटेंस ही लाइक्स स्वीट्स बोले तो आई डू टू। मी टू बात करते समय हम यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा गाइस, राइट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दैट। एंड शी डजंट लाइक जंक फूड, शी डजंट लाइक जंक फूड, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर फुल आंसर नहीं देना है, शॉर्ट में आंसर देना है तो आई डोंट ईदर। पॉजिटिव में हमने टू यूज किया, नेगेटिव में हम लोग इधर यूज करेंगे गाइस, अच्छी तरह याद रखिए, यही ग्रामर के रूल्स है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इट गोज बाय वन मोर नेम व्हेन इट कम्स टू ग्रामर गाइस, दैट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो अगर हमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग टू यूज कर रहे हैं। ही लाइक्स स्वीट्स, आई डू टू, वो लड़का स्वीट्स पसंद करता है, मैं भी, मतलब मैं भी स्वीट्स को पसंद करता हूं, ये पॉजिटिव है।
अगर हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे तो शी डजंट, नेगेटिव मतलब जिसके अंदर हम लोग नॉट यूज कर रहे हैं, शी डजंट लाइक जंक फूड, शी डजंट लाइक जंक फूड, ये हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम लोग टू यूज नहीं करते। आई डोंट इधर, आई डोंट इधर, मैं भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक जंक फूड, आई डोंट लाइक जंक फूड पूरा आंसर बोलने के बदले मैं बोल रहा हूं आई डोंट इधर। नेगेटिव में इधर यूज होता है, सब जगह टू यूज नहीं होता, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं बात करते समय या लिखते समय। तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस टू ग्रामर रूल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। टी डब्ल्यू टू जो है पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं यहां पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है, और इधर जो है कुछ लोग इसको इधर भी बोलते हैं आइदर भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। इधर भी बोल सकते हैं आइदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं नीदर भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश थोड़ा अलग हो जाएगा, अमेरिकन का कुछ अलग हो जाएगा। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो मैं 1-2 मिनट के लिए सारी चीजें रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ग्रामर एज वेल एज स्पोकन एस्पेक्ट्स के अगर सोचेंगे तो, एस्पेक्ट से सोचेंगे तो। आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, मैं अपनी जिंदगी खुद के स्टाइल में जीता हूं, अपनी मर्जी से जीता हूं। ही इज गुड एट हार्ट, ही इज गुड बाय हार्ट नहीं बोलना चाहिए, बाय गलत होगा याद रखिए। ही इज गुड एट हार्ट, एट लगाना चाहिए, एट। जो भी आप पहले गलती कर चुके हैं तो देखिए यहां पे, सीखिए थोड़ा सा ग्रामर भी, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो आगे। ही इज गुड एट हार्ट, वो दिल से बहुत ही अच्छा है। अर्नोल्ड डिड इट एट हिज अंकल्स बिहेस्ट, वो उस अर्नोल्ड ने अपने अंकल के कहने पे ये काम किया। यू स्टूप्ड टू थीविंग, तुम इतना नीचे गिर गए कि चोरी पर उतर आए, चोरी करने लग गए, लाइक दैट। आई डोंट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, मैं जबरदस्ती किसी को एडवाइस नहीं देता बिना पूछे। वी आर ऑन गुड टर्म्स, हम लोगों का बहुत अच्छा जमता है, हम लोग फ्रेंडली रहते हैं। यू पुल्ड इट ऑफ परफेक्टली, तुमने ये जो करेजियस काम है उसको बहुत अच्छी तरीके से किया। एंड यू कैच ऑन क्विक, अब जल्दी समझ जाते हो गाइज, यू कैच ऑन क्विक, वेरी गुड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ही लाइक्स स्वीट्स, थोड़ा ग्रामर में देखिए, ही लाइक्स स्वीट्स। अब आगे मैं सेंटेंस को पूरा नहीं बोलना चाहता, ही लाइक्स स्वीट्स एंड आई ऑल्सो लाइक स्वीट्स, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। नो, शॉर्ट में बोल देता हूं मैं, सेंटेंस को रिपीटिटिव को अवॉइड करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है शॉर्ट आंसर। ही लाइक्स स्वीट्स, आई डू टू, पॉजिटिव में मैं भी पसंद करता हूं, इसका मतलब मी टू। शी डजंट, नेगेटिव आ गया देखिए, शी डजंट लाइक जंक फूड, शी डजंट लाइक जंक फूड। आई डोंट इधर, आई डोंट इधर, शॉर्ट में आंसर दे रहा हूं, मैं भी जंक फूड को पसंद नहीं करता। नेगेटिव में इधर आ रहा है, पॉजिटिव में टू, TW2, नेगेटिव में इधर या आइदर, अब कौन सा भी प्रोनाउंसिएशन चूज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स इन अ वेरी वेल मैनर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सी मैंने ऑलरेडी बोला है कि कुछ डिफरेंट सेंटेंस सिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सिखाऊंगा। I always lay a lot of stress on this word important, important, but I mean it guys, I mean it। मैं ऐसे नहीं बोलता कि इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा, दूसरों के जैसा नहीं कि आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम सिटिंग नाउ, शी इज क्राइंग, ही इज लॉफिंग, नो, ऐसे नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। फिर भी आपको स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन in any grammar rule, you just write down your sentences and send them in the comment box. If any errors are lying in your sentences, I'll correct them and I'll give you some explanation also on that thing. So please do subscribe to my channel. Thank you so much.